हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीपीसीडी परीक्षा महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज पार्ट 10। यह सीपीसीडी एग्ज़ाम के लिए भाग 10 है। इससे पहले भी हम सीपीसीडी एग्ज़ाम के लिए अन्य वीडियो ला चुके हैं, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सीपीसीडी परीक्षा में काफ़ी एडवांस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट से, जो आपके सीपीसीडी एग्ज़ाम में काफ़ी टफ होते हैं। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल किए गए हैं, जो आपके सीपीसीडी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं, और आप भी इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 370, IBM S 390 तथा यूनिवैक 1110 इत्यादि का उपयोग निम्न में किया जाता है। तो बताइए, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, तो इनका उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? बैंकिंग क्षेत्रों में भी किया जाता है, अनुसंधान क्षेत्रों में भी किया जाता है, रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्रों में भी मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को कैलकुलेशन और एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी मैक को चलाने के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि मैकिन्टोश को रन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइंडर की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो बताइए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बॉल या फिर निर्वात ट्यूब। अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो बताइए क्या कहलाता है? जो अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। बताइए, इसका आंसर काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है प्रोसेसर। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर सूचना जो आपको एक समस्या की सूचना देती है, तो बताइए वो क्या कहलाती है? जैसा कि आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद एक बॉक्स ओपन होता है, तो वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायलॉग बॉक्स कहलाता है, जो किसी सॉफ्टवेयर की त्रुटि या फिर अपडेट का मैसेज देता है या आदि मैसेज प्रदर्शित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्ट्रा, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ होती हैं? बताइए किस प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, और इन कुंजियों का उपयोग शॉर्टकट की के रूप में करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को चलाने या जल्दी कार्य करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी मॉडिफायर की होती हैं, जिनके द्वारा हम किसी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं कंप्यूटर पर। अगला क्वेश्चन, ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो बताइए, ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में पॉइंटिंग के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पॉइंटिंग के लिए, यानी कि उसे सही कार्य करने के लिए या सटीक कार्य करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है, जो वीडियो गेम खेल में उपयोग किया जाता है, जो कीबोर्ड की आकृति के समान होता है, जिसमें 3D के आकार में ग्राफिकल चलते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट उपयोगकर्ता पर मौसम का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बारिश, हवा, बर्फबारी से सिग्नल आसानी से गुम हो सकते हैं। तो बताइए किस पर प्रभाव पड़ता है इसका?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैटेलाइट पे प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, कोई भी कार्य करते वक्त किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? जैसा कि हम कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं तो बताइए, जैसे हम नंबर टाइप करना है तो किस कीपैड का उपयोग करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करके हम नंबर को जल्दी से टाइप कर सकते हैं, जो आपके कीबोर्ड के राइट हैंड पर दिए गए होते हैं। अगला क्वेश्चन, यह एक डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है डिजिटल कैमरे की तरह? बताइए, काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेब कैम का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कीबोर्ड के संदर्भ में विषम विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि कीबोर्ड के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो असत्य या विषम है। होम की के द्वारा हम कर्सर को लाइन के आरंभ में ला सकते हैं। जैसा कि आप MS वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो हमें टाइप करने के बाद हम लाइन के अंत में आ जाते हैं, तो हमें लाइन के प्रारंभ में आने के लिए हम होम की का उपयोग कर सकते हैं। और इंड की के द्वारा हम कर्सर को लाइन के अंत में ला सकते हैं किसी पैराग्राफ में। पेज अप की के द्वारा हम कर्सर को एक पेज पीछे या पेज के ऊपर जा सकते हैं। पेज डाउन की के द्वारा हम कर्सर को आगे या पिछले पेज पर नहीं ला सकते, केवल आगे ला सकते हैं या नीचे ला सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो बताइए वो कौन सा रिकॉग्निशन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के द्वारा हम प्रकाश की सहायता से किसी भी अक्षर को रीड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम है, बताइए कौन कौन से होते हैं वो? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रम और फ्लैट बेड होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? तो बताइए इनमें कौन सा है जो मॉनिटर का प्रकार नहीं है? TFT मॉनिटर, यह भी मॉनिटर का प्रकार है। LCD मॉनिटर, यह भी मॉनिटर है। CRT मॉनिटर, यह भी मॉनिटर का टाइप है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। यह ऑडियो वीडियो का इंटरफेस है, यह एक प्रकार की केबल होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पिक्सल क्या है? तो बताइए पिक्सल क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिक्चर का सबसे छोटा रिजॉल्यूबल भाग होता है पिक्सल। अगला क्वेश्चन, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो बताइए जो हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ पर पहुँचती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CPU में पहुँचती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकल्प का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने एवं मेमोरी में स्टोर करने हेतु किया जाता है। तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा हम मुद्रित टेक्स्ट को या लिखित टेक्स्ट को इमेज के रूप में कंप्यूटर में डाल सकते हैं? बताइए, काफ़ी आसान है इसका उत्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कैनर के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर कोड
हैं। तो बताइए जो टर्मिनल होते हैं उनके बीच हमें सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तो हम किस कोड का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2 नेबल का मान क्या होता है? तो बताइए 2 नेबल का मान कितना होता है? जैसा कि आप जानते हैं 1 नेबल का मान 8 बिट्स होता है, तो 2 नेबल का मान होगा 16 बिट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आईसी चिप का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसकी है। तो बताइए जो आईसी चिप होती है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो सिलिकॉन के द्वारा बनी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम बिजली की खपत करती है आईसी चिप। अगला क्वेश्चन, विकल्प ई कॉमर्स एप्लीकेशन नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा विकल्प है जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंतर्गत नहीं आता। हाउस बैंकिंग या ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, शेयर खरीदारी यह भी ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, एक नीलामी का आयोजन यह भी ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो एक कर्मचारी का मूल्यांकन यह ई कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ईमेल प्रोटोकॉल का एक विस्तार है जो विकल्प को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार फाइलों के आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। तो बताइए MIME एक्सटेंशन किस लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट और उपयोगकर्ता। इसके द्वारा हम जीमेल की सहायता से किसी भी ऑडियो, वीडियो, इमेज या एप्लीकेशन को बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक ऑनलाइन जर्नल सूचनात्मक वेबसाइट है जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल क्रम में जानकारी प्रदर्शित करती है। तो बताइए वो क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेबलॉग या ब्लॉग। अगला प्रश्न, आईफोन किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है? तो बताइए जो आईफोन होता है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईफोन OS ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध कार्य में शामिल नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? OS सिस्टम में शामिल नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट यह भी शामिल है, इनपुट और आउटपुट प्रबंध यह भी शामिल है, प्रक्रिया प्रबंध प्रोसेस मैनेजमेंट यह भी शामिल है, प्रोग्राम को निष्पादित एवं परिवर्तित करना या एग्जीक्यूटिंग या मॉडिफाइंग प्रोग्राम करना यह शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विकल्प एक प्रकार का ग्राफ जिसमें कॉलम, पाई, रेखा, क्षेत्र, डोनट, स्केटर, सरफेस या रडार के रूप में डेटा प्रदर्शित की अनुमति देता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? काफ़ी आसान है। ये सभी वर्क हम चार्ट के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के उदाहरण में शामिल नहीं है। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसमें डेटा का कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसके उदाहरण में कौन सा है विकल्प है जो शामिल नहीं है? लोटस 123 यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, बोरलैंड कॉर्टो यह भी स्प्रेडशीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यह भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, MySQL यह डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी संदेश या आंकड़ों के समूह के लिए अनूठा निश्चित लंबाई वाला हस्ताक्षर सृजन करता है।
तो बताइए क्या करता है वो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैशिंग करता है। अगला प्रश्न, कौन सी फंक्शन कुंजी एक्सेल में दर्ज किए गए मानों में एक बार ग्राफ बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, F11। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सेल में किस चार्ट को XY चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो बताइए वो कौन सा चार्ट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्केटर चार्ट, जो XY चार्ट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जब आप एक एक्सेल डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो कौन सा प्रिंट क्षेत्र चयन विकल्प में उपलब्ध नहीं होता। जैसा कि हम एक्सेल में कुछ प्रिंट करते हैं तो वह कौन सा विकल्प है जो प्रिंट में शामिल नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉलम शामिल नहीं होते हैं। पूर्ण वर्कशीट यह भी शामिल होती है, एक्टिव शीट यह भी शामिल होती है, डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट यह भी शामिल होता है। अगला प्रश्न, .NET डोमेन का उपयोग के द्वारा किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है .NET डोमेन नाम का उपयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट के बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदाताओं के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, विंडो टास्क मैनेजर किन शॉर्टकट कुंजियों से खोला जा सकता है। तो बताइए विंडो टास्क मैनेजर हमें PC में खोलना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+Escape कुंजी का उपयोग करके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज़, होम की, एंड की, पेज अप की और पेज डाउन की को किस श्रेणी में रखते हैं। तो बताइए ये सभी नेविगेशन की होती हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेविगेशन की। अगला प्रश्न, एक विकल्प जिसमें सॉफ्टवेयर कुंजी के रूप में भी जाना जाता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर आधारित कुंजी है। यह प्रमाणित करता है कि कार्यक्रम की प्रतिलिपि मूल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी आसान है, पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादन कुंजी या प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की के द्वारा हम किसी कार्यक्रम या प्रोग्राम की या एप्लीकेशन की मूल प्रतिलिपि प्राप्त कर लेते हैं प्रोडक्ट की डाल के। अगला प्रश्न, ब्राउज़र एड्रेस बार में टाइप किए गए शब्द के बाद तुरंत .com जोड़ने के लिए शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया जा सकता है। तो बताइए जैसे कि हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में कुछ टाइप करते हैं और कुछ टाइप करने के बाद में हमें .com जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो बताइए वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा लास्ट में हम .com जोड़ सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+Enter की के द्वारा। Ctrl+D के द्वारा हम बुकमार्क लगा सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। Ctrl+H के द्वारा हम हिस्ट्री बॉक्स खोल सकते हैं या हिस्ट्री का पेज खोल सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने पास्ट में क्या क्या सर्च किया है। Ctrl+P के द्वारा हम किसी भी वेब पेज या किसी भी ब्राउज़र का प्रिंट ले सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कंपोज क्या है। तो बताइए कंपोज क्या होता है, जो आप जीमेल में ज़रूर देखा होगा जिसे आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संदेश बनाने और लिखने के लिए उपयोग किया जाता है कंपोज का। अगला प्रश्न, हमारे द्वारा भेजे गए संदेश की पावती कहाँ प्राप्त होगी। तो बताइए जो जीमेल में हमारे द्वारा जो मैसेज भेजा जाता है उसकी रिसिप्ट कहाँ पे प्राप्त होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंड बॉक्स में प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, विंडोज़ 10 में कंप्यूटर लॉक के लिए निम्न में कौन सी शॉर्टकट कुंजी हो सकती है। तो बताइए विंडोज़ 10 में हमें कंप्यूटर लॉक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज़ लोगो की प्लस एल प्रेस करके। विंडोज़ लोगो की प्लस टैब प्रेस करके हम टास्क बार में जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन है उनको हम एक पैरेलल तरीके से ओपन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से देख सकते हैं। विंडोज़ लोगो की प्लस एम के द्वारा हम टास्क बार में ओपन सारे सभी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं एक साथ। अगला प्रश्न, निम्न में मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? तो बताइए MNG का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, .mng। अगला प्रश्न, निम्न में हम फाइल एक्सटेंशन नेम .db के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे? तो बताइए .db के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेटाबेस फाइल के लिए .db फाइल एक्सटेंशन नेम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विकल्प व्यापारी और उनकी भुगतान जानकारी सुनिश्चित करता है। तो बताइए क्या सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोहरा हस्ताक्षर या डुअल सिग्नेचर। अगला प्रश्न, MS ऑफिस 2016 में क्लिपबोर्ड का चयन किस मेनू में किया जा सकता है? तो बताइए जो क्लिपबोर्ड होता है जिसमें कॉपी कट पेस्ट दिए जाते हैं तो वह कहाँ पे होता है या किस मेनू में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइल मेनू में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में डायलॉग बॉक्स तत्व के अंतर्गत कौन सा विकल्प असत्य है? तो बताइए जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो बताइए उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प है जो असत्य है? टैब के द्वारा हम डायलॉग बॉक्स के विभिन्न पृष्ठ का चयन कर सकते हैं, तो यह विकल्प हमारा सही है। अप्लाई बटन के द्वारा हम परिवर्तन ग्रहण करना और डायलॉग बॉक्स खुला रखना, यह भी विकल्प सही है। ओके बटन के द्वारा हम पूर्ण परिवर्तन स्वीकार कर सकते हैं, यह भी विकल्प सही है। कैंसिल बटन के द्वारा हम किए गए कार्य को दोबारा दोहराना, यह विकल्प गलत है। कैंसिल बटन के द्वारा हम किसी भी किए गए कार्य को रोक सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार कितना है? तो बताइए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है उसमें फ़ॉन्ट का आकार अधिकतम मात्रा में कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1638। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में बड़े लिखित पैराग्राफ के पहले स्पेस या कम अधिक किन कुंजियों की सहायता से किया जा सकता है? यानी कि वर्ड में हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया है और पैराग्राफ के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें स्पेस या कम या अधिक करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? बताइए, इसका आंसर काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+0 प्रेस करके। अगला प्रश्न, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज में कुंजियों Ctrl+Shift+G का क्या कार्य है? तो बताइए MS वर्ड में Ctrl+Shift+G प्रेस करने पर कौन सा कार्य दर्शाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ड काउंट बॉक्स खोलना यह दर्शाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विकल्प प्रथम कंप्यूटर है जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। तो बताइए वो कौन सा पृथक कंप्यूटर था जो व्यावसायिक रूप से या बिजनेस पर्पस के लिए उपलब्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवैक 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने जैक्स डी बॉक्सन के साथ दुनिया के सामने क्या प्रस्तुत किया था? तो बताइए जोसेफ मैरी जैक्वार्ड और जैक्स डी बॉक्सन ने किसका विकास या किसकी खोज की थी?
बताइए इसका आंसर, काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंच कार्ड की खोज की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं सीपीसीडी परीक्षा के लिए लास्ट प्रश्न। WWW का विकास टिम बर्नर्स-ली ने कब किया था? यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास टिम बर्नर्स-ली ने किस वर्ष में किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1989 में WWW की खोज हुई थी। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह सीपीसीडी परीक्षा के लिए वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, आप जिन्हें ज़रूर नोट कर लें। जैसा कि आप जानते हैं सीपीसीडी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इस वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल किए हैं। और यदि आप न्यू वैसे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।